नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हमने विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित प्ले द टेम्पेस्ट को लिया है। टेम्पेस्ट को हिंदी में बवंडर या तूफान कहते हैं। इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने खुद लिखा है और 1611 में इन्होंने इसको पब्लिश कराया है। साथियों, ये एक कॉमेडी प्ले है जिसमें कॉमेडियन के बारे में और इंटरेस्टिंग घटनाओं के बारे में बताया है। ये जो प्ले है एक सामाजिक बुराइयों से भरा हुआ प्ले है जिसमें सामाजिक बुराइयां जो है निकल के आ रही हैं। और इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट का नाम क्यों दिया? तो साथियों, टेम्पेस्ट का नाम क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा, तो इसके बारे में विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि एक समय की बात है कि एक समुद्री जहाज़ जो था समुद्र में डूब रहा था, जो यात्रियों से भरा हुआ था। और ये समुद्री जहाज़ समुद्र में डूब रहा था। क्यों डूब रहा था? एक तूफ़ान की वजह से, क्योंकि समुद्र में अचानक तूफ़ान आया था। उस तूफ़ान की वजह से ये जहाज़ समुद्र में डूब रहा था। ठीक है, तो डूबते हुए जहाज़ को देख करके विलियम शेक्सपियर के दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना हो कि मैं इस डूबते जहाज़ को देख करके इसके साथ जो घटित हुआ है इसके ऊपर मैं एक प्ले लिखूं। और इस प्ले का नाम टेम्पेस्ट बवंडर या तूफान दिया, क्योंकि ये जहाज़ समुद्र में जो डूब रहा था वो तूफान के कारण ही डूब रहा था। तो इसलिए विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले का नाम टेम्पेस्ट रखा, जिसको हिंदी में बवंडर या तूफान कहते हैं। तो आज के इस प्ले में हम इस प्ले का हिंदी समराइज़ करेंगे, यानी हिंदी में इसका समरी जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन करने से पहले इस प्ले के हम जो मेजर कैरेक्टर हैं उनके बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से मेजर कैरेक्टर हैं। तो साथियों, इसका प्ले का जो मेजर कैरेक्टर है, सबसे पहला कैरेक्टर है वो है प्रॉस्पेरो। ये ड्यूक का मिलान, ये मिलान देश का ड्यूक है। दूसरा कैरेक्टर है मिरांडा, ये डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो, ये प्रॉस्पेरो की बेटी है। तीसरा है एरियल, ये मैसेंजर ऑफ प्रॉस्पेरो, ये प्रॉस्पेरो का मैसेंजर दूत है जो कि सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है। चौथा है कैलिवान, ये सन ऑफ शाकुलस जो चुड़ैल है उसका बेटा है, ये भी प्रॉस्पेरो की हेल्प करता है। पांचवा कैरेक्टर है एंटोनियो, ये ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो, ये प्रॉस्पेरो का सगा भाई है जिसने चाणक्य से प्रॉस्पेरो से उसका राज छीन लिया था। नेक्स्ट है अलांसो, ये ड्यूक ऑफ नेपल्स, ये नेपल देश का ड्यूक है। सातवां है फर्डिनेंड, ये सन ऑफ अलांसो का बेटा है। और आठवां है कैरेक्टर आपका सेबिशन, ये ब्रदर ऑफ अलांसो, ये अलांसो का भाई है। तो साथियों, ये रहे हमारे मेजर कैरेक्टर। और मेजर कैरेक्टर को समझने के बाद हम इस प्ले की समरी हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आते रहते हैं, क्योंकि ये प्ले अक्सर मोस्ट है। और इस प्ले को हिंदी में समझने के बाद आराम से पूरी स्टोरी आप समझ जाएंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी, यानी हिंदी में इसकी समरी को एक्सप्लेन करते हैं। बताते हैं कि एक समय की बात है, इस प्ले की शुरुआत होती है वो एक टापू द्वीप से होती है। टापू द्वीप होती जो समुद्र किनारे बना हुआ था। प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के साथ इसी द्वीप पर 12 वर्षों से रह रहा था। वह देखता है कि अचानक एक समुद्री जहाज़ जो कि यात्रियों से भरा हुआ है उसकी नज़रों के सामने समुद्र में डूब रहा है। यह ट्यूनीशिया नामक स्थान से लौट रहा था। प्रॉस्पेरो की बेटी जो उसके साथ मौजूद थी, मिरांडा जिसका नाम मिरांडा है, समझ जाती है कि ये कार्य कोई और नहीं कर सकता बल्कि उसका पिता प्रॉस्पेरो जो कि मायावी है वो इस कार्य को कर सकता है, इस कार्य को कर सकता है। तभी प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा को बताता है कि उसका भाई जिसका नाम एंटोनियो है और अलांसो किंग ऑफ नेपल्स जो कि नेपल्स देश का राजा है ने हमें मारने की कोशिश की थी। ठीक है, जब मारने की कोशिश की थी उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद
उन्होंने हमारे किंगडम, हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया और वो वहाँ का ड्यूक बन गया। इसलिए अब कंडीशन हमारे पक्ष में है, यानी कि हमारे पक्ष में सब कुछ है, और इसलिए हमने समुद्र में टेम्पेस्ट, बवंडर जिसे बोलते हैं, उठा दिया, जो एक एरियल की सहायता से किया है। एरियल जो है वो एक मायावी है, जो कि कुछ भी कर सकता है, समुद्र में तूफान उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसी की मदद से, एरियल की मदद से हमने समुद्र में तूफान उठा दिया, जिससे जहाज़ को हमने डुबाने की कोशिश की है। फर्डिनेंड जो अलोंसो का बेटा है, फर्डिनेंड को प्रॉस्पेरो के पास लेकर आता है। कौन? एरियल। एरियल जो है फर्डिनेंड को प्रॉस्पेरो के पास पकड़ कर लेकर आता है। इसलिए अलोंसो जो था वो अपने बेटे को खो करके बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा उसकी नज़रों से दूर हो जाता है, और उसने सोचा कि उसका बेटा समुद्र में डूबकर उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए जो अलोंसो था वो बहुत दुखी और परेशान था। मिरांडा प्रॉस्पेरो की जो बेटी है, जब उसने फर्डिनेंड को अपनी आँखों से अपने सामने देखा तो उसकी खूबसूरती को देख करके वो उस पर मोहित हो जाती है और उससे प्रेम करने लगती है। एंटोनियो जो कि प्रॉस्पेरो का भाई, वो सेबेसन जो है अलोंसो का भी भाई है। अब अलोंसो का जो भाई सेबेसन है, उसको एंटोनियो सुझाव देता है कि किंग ऑफ अलोंसो को मार दो। हालांकि अलोंसो को मार दो और स्वयं नेपल्स देश के राजा बन जाओ, जैसा कि मैंने किया है। मैंने अपने भाई प्रॉस्पेरो को मार करके मैं मिलान देश का राजा बन गया हूँ, उसी तरह से तुम भी अलोंसो को मार करके नेपल्स देश के राजा बन जाओ। इस तरह से सलाह देता है। उधर एरियल ने किंग ऑफ अलोंसो को जगा दिया, क्योंकि उसमें वो नींद ले रहा था, और जब जगा दिया तो वो उड़ जाता है। उधर कैलिबान प्रॉस्पेरो को मारने की कोशिश करता है, परंतु वे कुछ नहीं कर सके। अलोंसो सोच रहा था कि सब कुछ कार्य क्यों और कैसे हुआ है, किस वजह से हुआ है। तभी एरियल जो उसके साथ कर रहा था, उसे सब कुछ पता था एरियल को। एरियल ने उन्हें सब कुछ बता दिया जो कुछ घटित हुआ था। इस प्रकार प्रॉस्पेरो बच जाता है और प्रॉस्पेरो पुनः अपने राज किंगडम को, यानी मिलान को प्राप्त कर लेता है। मिलान देश का राजा बन जाता है, सम्राट बन जाता है, ड्यूक बन जाता है, और अपने भाई एंटोनियो को कारागार में डाल देता है। तो साथियों, इस तरह से बड़ी मुश्किल से प्रॉस्पेरो ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और खुशी से अपनी बेटी मिरांडा के साथ मिलान का राजा बन करके रहता है। और उधर प्रॉस्पेरो को इस बात की बहुत खुशी होती है, और उसने अपने भाई एंटोनियो को कारागार में डाल करके, ठीक है, उसको वहीं पर बंदीगृह में छोड़ दिया। ठीक है, तो इसी के साथ हैप्पी एंडिंग के साथ इस प्ले की शुरुआत, मतलब जो है एंडिंग हो जाती है। और जय हिंद, जय भारत।